आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ठीक है। श्वसन तंत्र क्या करता है, जो भी हम पोषक तत्व होते हैं उसका क्या करता है, वो ऑक्सीकरण करके हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम, वो क्या करता है, उसका ऑक्सीकरण करके क्या करता है, उसका ऑक्सीकरण करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मतलब ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है। वही हम लोग क्या वो करते हैं, श्वसन, ठीक है। श्वसन क्या है, इसके श्वसन देखिए, पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, अभी हमने बताया है कि हमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्वसन कहलाती है। क्या है, श्वसन कहलाती है। श्वसन एक अपचायी क्रिया है। क्या है, श्वसन एक अपचायी क्रिया है जिसके कारण शरीर के भार में कमी आती है। इसके कारण क्या है, शरीर के भार में कमी आती है, ठीक है। ये आप देखिए, फेफड़े, हम लोग श्वसन किससे करते हैं, लंग्स, मतलब फेफड़े से हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, हमारा दो तरफ होता है, क्या है, फेफड़े, एक होता है हमारा राइट और एक होता है लेफ्ट, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट फेफड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, छोटा होता है। क्या है, छोटा होता है लेकिन लंबा होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन लंबा होता है, ठीक है, ओके। लेकिन जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है और चौड़ा होता है, ये चौड़ाई में और बड़ा होता है, ये छोटा होता है लेकिन हमारा क्या है, लंबाई में होता है, ठीक है, ओके। और क्या करते हैं फेफड़ों में, क्या करता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं, क्या देखिए, ये गैसों का आदान प्रदान क्या करते हैं, इसको फुफ्फुसी श्वसन बोलते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान या फुफ्फुसी श्वसन होते हैं। दायां फेफड़ा अधिक बड़ा, अभी बताया था, दायां फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है और चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। किससे छोटा होता है, बायां फेफड़े से, ठीक है। और देखिए, फुफ्फुसा वरण या प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित रहता है। ये किस मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित रहता है, प्यूरल मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित रहता है। लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। एल वोलाई कितनी होती है, 15 करोड़, मतलब छोटे, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है, छोटा होता है लेकिन हमारा क्या है, अधिक लंबा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे श्वसन के चरण। श्वसन के चरण हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा बाह्य श्वसन होते हैं, एक अंतः श्वसन होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य श्वसन, एक होते हैं अंतः श्वसन। जो बाह्य श्वसन होते हैं ये क्या है, जीव और वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या है, जीव और वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। वही हमारा अंतः श्वसन क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की क्रिया, ठीक है। क्या है ये, शरीर की कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाता है, अंतः श्वसन। इसका अन्य नाम क्या है, कोशिकीय श्वसन। क्या है, कोशिकीय श्वसन। अच्छा, यह हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, आपको पता है, कोशिका का पावर हाउस मैंने बताया था, आपको याद है, किसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। और याद करिए, श्वसन क्रिया को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, श्वसन क्रिया को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है मेडुला ऑब्लिगेटा। किसके द्वारा, ये मैं मस्तिष्क के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट अभी आप जान लीजिए, ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा श्वसन कंट्रोल होता है, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लिगेटा कहाँ है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। ये से मतलब अग्र मस्तिष्क हो गया, ये मध्य मस्तिष्क हो गया, पश्चिम, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा किसका भाग है, मस्तिष्क का भाग है। तो मस्तिष्क में कहाँ पे, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो हमें ऊर्जा मिलता है श्वसन के बाद, ऊर्जा हमें किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एटीपी फॉर्म में जो हमारी ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी फॉर्म में होती है। और देखिए, ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है, क्रेब साइकिल। ये अभी मैं आपको जब प्लांट वो पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें आपको पढ़ाऊंगी क्रेब साइकिल क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से क्या होते हैं, ठीक है। बट अभी आप जान लीजिए, तो इसमें क्रेब साइकिल में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें ऊर्जा की मिलती है, ठीक है। क्रेब साइकिल में ऊर्जा की उत्पादन होती है, ठीक है। क्रेब साइकिल को हम किस में आते हैं, ऑक्सी श्वसन में, ठीक है। ऑक्सी श्वसन में क्रेब साइकिल आती है। ऑक्सी मतलब श्वसन क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। बस आप अभी इतना ही जानिए, ठीक है, ओके, याद हो गया। क्या है, हमने बताया बाह्य श्वसन के अंतर्गत क्या आता है, जीव और वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। वही अंतः श्वसन क्या कहलाता है, शरीर की कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की क्रिया, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। इसमें क्या है, बाह्य श्वसन में उच्छ्वास मतलब क्या है, इंस्पायरेशन, निश्वास, एक्सपायरेशन, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय अभी हमने पढ़ा किस में होता है, लंग्स में होता है, मतलब फेफड़े में होता है, ठीक है। गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में होता है, फेफड़े में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, समान विसरण विधि से ये गैसों का विनिमय होता है।
उच्छ्वास मतलब क्या होता है? इंस्पायरेशन मतलब सांस आप जब लेते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास, ठीक है। जब वही सांस आप छोड़ते हैं मतलब एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन क्या बोलते हैं? निश्वास, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो क्या बोलते हैं? उच्छ्वास, बट आप वही सांस छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? निश्वास या एक्सपायरेशन, ठीक है। ओके, अब हम कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? अभी हमने बताया किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। श्वसन क्रिया को किसके थ्रू नियंत्रित किया जाता है? अभी हमने बताया मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ये कहाँ पे उपस्थित है? पश्च मस्तिष्क में। कहाँ पे? पश्च मस्तिष्क में। श्वसन क्रिया के बाद ऊर्जा का उत्पादन किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अभी हमने बताया है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। ओके, ये सब मैं समझा दी हूँ इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बोल दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए अंतः श्वसन के प्रकार बताया था। अंतः श्वसन में क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण द्वारा क्या होता है? शरीर की जो कोशिकाएं होती, कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों की ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहलाता है। किसका? ये जब हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन, ठीक है। इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अनाक्षी श्वसन। क्या होते हैं? अनाक्षी श्वसन। और एक होते हैं आक्षी श्वसन। क्या होते हैं? एक होते हैं अनाक्षी श्वसन, एक होते हैं आक्षी श्वसन। जितने याद रखिए, जो हमारा आक्षी श्वसन होते हैं उसमें क्या होते हैं? अनाक्षी। आपको आक्षी श्वसन में क्या होता है? आपको नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, मतलब जो श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं आक्षी श्वसन। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। क्या है? क्रेब्स चक्र मतलब क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ओके, इसकी खोजकर्ता कौन है? हेंस क्रेब। कौन है खोजकर्ता? हेंस क्रेब, ठीक है। हेंस क्रेब। इसकी क्रिया स्थल ये कहाँ पे वर्क करता है? आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका कला पर। किस पे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका कला पे। वहीं पे हमने बताया था यूकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है? किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक में कोशिका कला पे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। वहीं पे हमारा यूकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसमें श्वसनीय पदार्थ क्या है? पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, जिसमें क्या है? श्वसनीय पदार्थ है। क्रिया के पश्चात हमारा कितनी एटीपी हमारी मिलती है? 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सर कितना होता है? 36 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। कितना होता है? किसमें? ऑक्सी श्वसन में, ठीक है। ओके, वही हमारी अनाक्षी श्वसन में कितना होते हैं? 4 एटीपी का निर्माण होता है अनाक्षी श्वसन में, ठीक है, जिनमें से 2 एटीपी हमारे नष्ट हो जाते हैं। 2 एटीपी हमारे क्या हो जाते हैं? नष्ट होते हैं। वहीं 2 एटीपी का हमें लाभ होता है, ठीक है। 2 एटीपी का हमें लाभ होता है, ठीक है। ओके, आप ये याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि आक्षी श्वसन में इसका लास्ट क्या है? पायरुविक अम्ल। श्वसनीय पदार्थ क्या है? पायरुविक अम्ल, ठीक है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 36 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। आक्षी श्वसन कहाँ होता है? इसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स चक्र हो गया। बस इतना याद रखिए। इसमें ऑक्सी में आपका नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला ये श्वसन है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन मतलब हमें नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस है। ऑक्सीजन क्या है? अब्सेंस है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? अनाक्षी श्वसन। इसका अन्य नाम क्या है? ईएमपी। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे, ठीक है। शर्करा किण्वन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसका? ईएमपी पाथवे और शर्करा किण्वन। और क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ईएमपी मतलब एम्बेडेड मेयरहाफ एंड पार्सन, ठीक है। इसकी खोजकर्ता क्या कौन है? एम्बेडेड मेयरहाफ एंड पार्सन इसके खोज करता है। इसकी क्रियास्थल क्या? कोशिका द्रव्य। इसका क्रियास्थल क्या था? 2 में, प्रोकैरियोटिक में कोशिका कला, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या है? अनाक्षी श्वसन में क्रियास्थल कोशिका द्रव्य है। इसमें श्वसनीय पदार्थ क्या है? ग्लूकोज है। इसका क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें उत्पाद क्या है? हमें क्या उत्पाद? फलों में एथिल एल्कोहल। क्या है? फलों में एथिल अल्कोहल, ठीक है। जब हम एथिल अल्कोहल को हम क्या करेंगे? जब फल को हम बहुत तेज़ से बंद करके रख देंगे, हमें बहुत तेज़ से, जब एकदम एयर टाइट से कि ताकि उसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में, ठीक है। जंतुओं में लैक्टिक अम्ल। जंतुओं में किसमें? लैक्टिक अम्ल। इसमें कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? ये देखिए 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने बताया था 2 एटीपी नष्ट हो जाती है और 2 एटीपी का हमें लाभ होता है, ठीक है। याद हो गया? एक बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको यही ही अभी ही याद हो जाए, ठीक है। ऑक्सी श्वसन वो होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन होते हैं। वहीं अनाक्षी श्वसन वो होते हैं जो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका अन्य नाम क्रेब्स साइकिल है और इसका अन्य नाम ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी, शर्करा किण्वन। इसकी खोज करता हैंस क्रेब है। इसकी खोज करते एम्बेडेड मेयरहाफ एंड पार्सन है। इसकी क्रियास्थल कोशिका द्रव्य है और इसकी क्रियास्थल
कोशिका कला प्रोकैरियोटिक में है और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका श्वसनीय पदार्थ ग्लूकोज है, इसकी श्वसनीय पदार्थ पायरुविक अम्ल है। ठीक है, अब इसमें 4 टिप निर्माण होता है, जिसमें से 2 नष्ट होती है और 2 का लाभ होता है। इसमें 36 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम देखेंगे श्वसन क्रिया में भिन्न पथों का ग्लूकोज का विखंडन। आइए हम लोग देखते हैं क्या है ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। देखिए ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं बताइए, 6 कार्बन अणु का C6H12। ठीक है, कितना होता है इसका फार्मूला ग्लूकोज क्या होता है C6H12O7। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक है, इसका क्या होता है जब ये कोशिका द्रव में जाता है तो क्या है ये ग्लूकोज, जब ये 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव में जाता है तो क्या है अभी, तो ये पायरुवेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, पायरुवेट में चेंज हो जाता है। अब इसमें 2 क्रिया होती है, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब ईस्ट में, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति जैसे बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या मिलता है CO2 जल और ऊर्जा, क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा, और इसमें क्या मिलता है एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या मिलता है, इसमें जल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें जल नहीं मिलेगा। और जब ऑक्सीजन का अभाव जंतु की पेशी कोशिका में तो क्या मिलेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा कि ग्लूकोज के टूटने पे हमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमें क्या मिलता है एथेनॉल CO2 और ऊर्जा, वही हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 जल और ऊर्जा मिलता है। अब देखिए श्वसन क्या है, श्वसन एक मैंने बोला था अपचयी क्रिया है। क्या है ये, अपचयी क्रिया है मतलब कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, इसके होने से शरीर के भार में कमी होती है। क्या है, शरीर के भार में कमी होती है। इसमें श्वसनीय पदार्थ क्या है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन। क्या है, कार्बोहाइड्रेट वसा और, ठीक है। श्वसन का क्रम क्या है, श्वसन का क्रम क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पहले श्वसन का क्या है, पहले ये कार्बोहाइड्रेट का करता है, फिर क्या करता है वसा मतलब फैट का करता है, अंत में प्रोटीन का वसा वो श्वसन करता है। पहले किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का, फिर फैट का, फिर प्रोटीन का। ठीक है, ओके। इसका नियंत्रण अभी हमने बताया था मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, अब वही हम क्रेब साइकिल देखेंगे। सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था, हैंस क्रेब द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हैंस क्रेब द्वारा। इसका अन्य नाम क्या है, साइट्रिक अम्ल। क्या है अन्य नाम, साइट्रिक अम्ल या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। क्या है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। ठीक है, ओके। इसकी अवस्थिति कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके कार्य क्या है, एटीपी का उत्पादन और ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, हैंस क्रेब द्वारा। इसका अन्य नाम क्या है, कभी अन्य नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अन्य नाम क्या है साइट्रिक एसिड। ठीक है, और ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र या एसिड। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ओके। अब देखिए आप पूछते होंगे कि एक होता है सांस लेना जिसे बोलते ब्रीथिंग, और रेस्पायरेशन जिसको हम पढ़ा रहे हैं श्वसन। ठीक है, रेस्पायरेशन। ठीक है, ओके, रेस्पायरेशन। ठीक है, ओके। जिसमें सांस लेना भाव क्या है, हम सांस लेते हैं तो ये क्या है, जैव भौतिकी प्रक्रिया। क्या है, बायोफिजिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोफिजिकल प्रोसेस है। यही हमारा श्वसन हमारा क्या है, केमिकल है। क्या है, केमिकल। जब आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाता है, CO2 और H2 में। ठीक है, ये किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये चेंज हुआ ना, तो इसे केमिकल किसको बोलते हैं, जो चेंज हो जाए। फिजिकल उसे बोलते हैं जो वही रहे। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, फिजिकल उसे बोलते हैं जो वही रहे, और केमिकल किसे बोलते हैं जो चेंज हो जाए। ठीक है, ओके। ये एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब क्या अनैच्छिक क्रिया, ये अपने आप होती रहती है। ठीक है, इसका हमें अपने पे बस नहीं रहता है कि मन किया कि जब किया मन सांस लिया, जब मन किया सांस लेना भूल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका ये अपने आप प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका मुख्य चरण ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या सांस लेना अभी बताया बायोफिजिकल प्रक्रिया है। 2 चरण होते हैं, अंतःश्वसन व उच्च श्वसन। हमने बताया अंतःश्वसन भी क्या होते हैं और उच्च श्वसन भी क्या होते हैं, उच्छ्वास क्या होते हैं। ठीक है, ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रिया होती हैं। ठीक है, इसको आप जब मन कर ले भी सकते हो, नहीं तो ये अपने आप प्रोसेस होती रहती है। ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता रहता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसकी देखिए रक्त की खोज क्या है, इसकी खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। किसने खोज की थी, विलियम हार्वे। इसका कार्य क्या है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड CO2 का परिवहन। क्या है, और क्या है, ऑक्सीजन एंड CO2 का परिवहन, और क्या कार्य है, हार्मोन्स का परिवहन। ठीक है, मेन क्या है, शरीर में हमारा इसका क्या परिचंचन, शरीर में रक्त का परिवहन। ठीक है, रक्त का परिवहन। ठीक है, उससे देखिए क्या है इसकी परिभाषा, रक्त का हृदय से, ठीक है, रक्त का हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, रक्त का हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाना तथा शरीर के अंगों से पुनः लौटकर हृदय में आने की क्रिया क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। मतलब क्या है, एक बार रक्त किस में जाता है, एक बार हमारा रक्त किस में जाता है, हृदय में जाता है, हृदय से किस में जाता है, सारे अंगों में जाता है, फिर हमारा क्या होता है, शरीर के अंगों से लौट कर हृदय में जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मानव शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, आप ये देखिए, ये डायग्राम कितने अच्छे से दिया है। देखिए क्या है, ये हमारा लंग्स है। क्या है, लंग्स। ओके,
ये हमारा लंग्स है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या है सांस लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये पल्मोनरी वेन, किसमें है, पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी वेन में जाने के बाद ये कहाँ पे, पल्मोनरी वेन के थ्रू किसमें जाता है, ये बायां अलिंद में, मतलब लेफ्ट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट ऑरिकल के बाद किसमें जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए ऐसे हमारा हार्ट होता है, ठीक है। मैं ऐसे ना दे, ये देखिए इसके चार कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब 4 कक्ष होते हैं, जिसको हम लोग ऊपर वाले बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अलिंद, ठीक है। ऊपर अलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं निलय, ठीक है। 2 अलिंद पाए जाते हैं और 2 वेंट्रिकल, मतलब 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या है देखिए ये, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ये देखिए, ये 2 अलिंद हो गए, 2 नीले हो गए, ऐसे 4 से ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या है, ये इधर लेफ्ट, ये लेफ्ट अलिंद हो गया, ये राइट अलिंद हो गया, ठीक है। लेफ्ट नीले हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तब हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे लंग से हमने सांस लिया तो हमारे कहाँ आएगा ब्लड। देखिए आप ध्यान रखिए, ये 1 मिनट आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये देखिए किस पे आ रहा है ये, ठीक है। ये इसमें आया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। फिर लेफ्ट ऑरिकल के बाद किसमें जाएगा, लेफ्ट नीले में, मतलब बायां नीले में जाएगा। फिर बायां नीले के बाद कहाँ जाता है हमारा, ये शरीर के विभिन्न पार्ट में रक्त पहुँचाता है, ठीक है। फिर शरीर के विभिन्न पार्ट से हमारा रक्त कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से रक्त हमारा कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है, ठीक है। फिर राइट ऑरिकल में हमारे कहाँ, राइट ऑरिकल से भी हमें क्या जाता है, ये फिर इसी तरह ये घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे ही फिर राइट ऑरिकल से भी हमें नीचे की तरफ आता है, किसमें आता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बंद होता है इसको क्या बोलते हैं, ड्राई मिस्टर, क्या बोलते हैं, मिस्टर। मतलब क्या होता है, एक बार जैसे ब्लड गया, पंप हुआ, ऐसे से पंप हुआ, फिर ये बंद हुआ, पंप हुआ, बंद हुआ, ठीक है, पंप हुआ फिर बंद हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्या डायग्राम में, ये देखिए अब आपके माइंड में डायग्राम हो गया होगा। देखिए ये फेफड़ा है, फेफड़े से हुआ किसके थ्रू, पल्मोनरी सीरा से कहाँ हुआ, ठीक है। ये हमारा किसमें गया, ये हमारा किसमें गया, लेफ्ट ऑरिकल्स में, ठीक। इसमें एक वाल्व लगी रहती है, वाल्व, किस वाल्व को क्या बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि मिस्टर वाल्व किन के बीच में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, मिस्टर वाल्व लेफ्ट, मतलब बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एओर्टा के मध्य के थ्रू किसमें आता है, शरीर के विभिन्न पार्ट में, ठीक है। फिर किसमें जाता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जाता है, मतलब दाहिना नीला में। फिर किसमें जाएगा, दाहिना अलिंद में, ठीक है, दाहिना अलिंद में जाता है। जो हमें अब पूछेगा त्रिवर्णी का पार्ट, त्रिवर्णी वाल्व किनके बीच में पाया जाता है, तो याद रखिए त्रिवर्णी वाल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब दाहिना अलिंद और दाहिना नीले के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ओके, अब क्या, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, क्या ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना के पास उच्च एवं निम्न महाशिरा है, यहाँ पे क्या है, उच्च एवं निम्न महाशिरा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए जो धमनी होती है, धमनी, ये महाधमनी एओर्टा है। देखिए धमनी क्या करते हैं, हृदय से क्या करता है, देखिए बाएं नीले से शरीर को, हृदय से जो होता है हमारी, ये बाएं नीले से शरीर के अंगों तक ये रक्त पहुंचाता है। रक्त ले जाने वाली वाहिना होती है, क्या होती है, देखिए बाएं नीले से कहाँ पर रक्त ले जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों में। याद रखिएगा जो धमनी है, याद रखिएगा धमनी, तो धमनी में जो हमारा रक्त का फ्लो होता है प्योर होता है, क्या होता है, प्योर होता है, क्या होता है, ये शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध होता है, ठीक है। याद रखिएगा धमनी में धम देखो हाथी जब चलता है तो धम की आवाज़ आती है। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि धमनी में पूछा गया है कि धमनी में किसमें धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप क्या बताएंगे। तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि धमनी जैसे धम चलता है तो हाथी भी धम चलता है, लेकिन जो उसकी चलने की गति क्या होती है, प्योर शुद्ध रहती है। तो मतलब यहीं से आप ट्रिक याद करेंगे, धमनी धम की आवाज़ आती है तो वहाँ पे शुद्ध रक्त कहाँ बहती है, शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ बहती है, ये शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो ये हमारे कहाँ पे ऑक्सीजन युक्त, जो शुद्ध रक्त होगा उसमें ऑक्सीजन युक्त होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। तो वह कहाँ बहती है, धमनी में। वही हमारा वेन्स है, ठीक है, वेन्स है हमारा, ठीक है, वेन है। महाशिरा, सिरा में क्या है, ये क्या कहता है, ये देखो सिरा का देखो काम क्या है, शरीर के विभिन्न पार्ट से कहाँ पे रक्त ले जा रहा है, दाएं, कहाँ पे ले जा रहा है, ये देखिए शरीर के विभिन्न पार्ट से हमारे कहाँ ले जा रहा है, शरीर के अंगों से हृदय के दाएं अलिंद, देखो ये कहाँ ले जा रहा है, हृदय के दाएं अलिंद में ले जा रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन रहता, वो CO2 रहता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड में क्या रहता है, CO2 रहता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्या अपवाद है। देखिए जो हमारा क्या है, अपवाद क्या है, जो पल्मोनरी शिरा है, क्या है, जो हमारी पल्मोनरी शिरा है, जो पल्मोनरी शिरा है, मतलब इसमें ये है, तो इसमें हमें क्या, अशुद्ध रक्त बहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपवाद है शिरा में हमें क्या है, शिरा में हमारा अशुद्ध रक्त बहना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो हमें रक्त को बाएं अलिंद
अलिंद में इसमें पहुँचाता है। ये हमारे किसमें पहुँचाता है, जो फेफड़े से ऑक्सीजन आया है वो किसमें पहुँचाता है, बाएं अलिंद में पहुँचाता है। ठीक है, अपवाद फुफ्फुसी सीरा ये किसमें पाया जाता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। और वही हमारी पल्मोनरी धमनी, ठीक है, वही हमारी फुफ्फुसी धमनी या पल्मोनरी धमनी, इसमें क्या है, देखो धमनी में शुद्ध रक्त होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये हमारे कहाँ अंगों से लेकर के ये हमें कहाँ तक पहुँचाता है, ये हृदय के दाएं नलिन से यहाँ तक पहुँचाता है, फेफड़ों तक पहुँचाता है, ये अशुद्ध रक्त पहुँचाता है। ठीक है, अपवाद है, याद रखना। ठीक है, 2 अपवाद है, मैंने बताया था कौन है, फुफ्फुसी सीरा और फुफ्फुसी धमनी। बस इतना याद करिए, जो सीरा है एक दूसरे का अपोजिट वर्क करते हैं। सीरा में हमारा शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुसी धमनी में हमारा क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब वैसे केवल अगर फुफ्फुसी सीरा है तभी इसमें लगाइएगा कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, बड़ा केवल सीरा है तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, कितना मैंने आपको समझा दिया, अब तो आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा। आप देखिए, गैसों का परिवहन क्या होता है, गैसों का परिवहन ऑक्सीजन एवं CO2 का फेफड़ों से कोशिका एवं वापस कोशिकाओं से फेफड़ों के बीच परिवहन होता है। वही है जो मैंने अभी बताया, गैसों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, देखिए CO2 एवं ऑक्सीजन का क्या, जैसे CO2 और ऑक्सीजन का हमारा कहाँ होता है, फेफड़ों से कोशिका में किसमें आता है, लंग से सेल्स में जाता है, फिर वापस कोशिका से फेफड़ों के बीच में जाता है। ठीक है, मतलब कोशिका से फेफड़े यहाँ से जाता है, फिर से जाता है। ठीक है, फेफड़ों लंग से हमारे किसमें जाता है, कोशिका से, फिर कोशिका से फेफड़ों तक पहुँचाता है। इसी के बीच क्या बोलते हैं, गैसों का परिवहन। देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है, ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, इसमें CO2 का भी परिवहन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग कितना होता है, 10 से 20%। कितना होता है हीमोग्लोबिन द्वारा, 10 से 20%। ठीक है, वही प्लाज्मा में गुल का कितना होता है, 7 से 10%। कितना होता है प्लाज्मा में गुल का, 7 से 10% होता है। बाइकार्बोनेट्स के द्वारा कितना होता है, लगभग 70% होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है, 70% होता है। आंतरिक शोषण क्या है हमारा, देखिए ऊतक द्रव्य क्या है, ऊतक द्रव्य क्या है हमारा, देखते हैं, ऊतक द्रव्य एवं रुधिर के मध्य गैसीय बिन में, ऊतक द्रव्य और रुधिर के मध्य गैसीय बिन में क्या है, ऊतक द्रव्य एवं रुधिर के मध्य ये गैसीय बिन में, मतलब क्या है, टिश्यू और रुधिर के मध्य गैसीय बिन में होता है। अब देखेंगे मानव परिसंचरण तंत्र की प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसे है, दोहरा एवं बंद प्रकृति। 2 टाइप से होते हैं, एक होता है दोहरा और एक होता है बंद। ठीक है, बंद और दोहरा। ठीक है, बंद का अर्थ है क्या है, देखिए बंद का अर्थ क्या है और दोहरे का अर्थ क्या है। बंद का अर्थ है सीरा और धमनी नामक वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। क्या है, बंद का क्या है, मतलब क्या है, सीरा और धमनी नामक वाहिकाओं में किसमें फ्लो होता है, वेन्स, अभी मैंने बताया, मतलब सीरा और धमनी में फ्लो होता है। ठीक है, वहीं दोहरे का अर्थ है हृदय से 2 बार प्रभावित होना। क्या बोलते हैं, दोहरा का अर्थ क्या बोलते हैं उसको, हृदय से 2 बार प्रभावित होना। अब हम देखेंगे रक्त वाहिकाएं। हमने बताया, अभी इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं, सीरा क्या होते हैं और धमनी क्या होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सीरा किस रक्त का प्रवाह करता है, मीन शुद्ध या अशुद्ध। मैंने क्या बताया है, और धमनी किसका करता है, धमनी मतलब हाथी धन की आवाज़ से चलता है तो प्योर होती है, प्योर मतलब इसमें धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद कौन है, पल्मोनरी धमनी। जो क्या करता है पल्मोनरी धमनी, ये CO2 युक्त रक्त को हृदय के दाएं निलय से फेफड़ों तक पहुँचाती है। ये सब मैंने अच्छे से आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया था। जैसे ये है, मान लो मैं ऐसे बना रही हूँ, ये हमारा, और यहाँ से हमारा क्या ले जाता है, हमारे यहाँ से ले जाता है। ठीक है, ओके। अब हमारा ये देखिए, हृदय के बाएं नीले से क्या करता है, अभी हमने बताया धमनी क्या है, हृदय के बाएं नीले से शरीर के अंगों की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिका। कभी कभी इसकी डिफिनीशन ही पूछ लेती है, धमनी क्या है, तो क्या करती है धमनी, हृदय से हार्ट टू, इतने याद रखिएगा, हार्ट टू कहाँ पे, धमनी क्या करता है, हार्ट से कहाँ ले जाता है, ये अंग तक, कहाँ तक ले जाता है, अंगों की, ठीक है, अंग तक। और वहीं हमारा सीरा क्या करता है, अंग से इसमें ले जाता है, किसमें ले जाता है, हृदय तक, हार्ट तक। ठीक है, बस इतना याद रखिए, धमनी शुद्ध है तो शुद्ध होगा तो दिल से होगा, तो दिल से स्टार्ट होगा, मतलब हार्ट से स्टार्ट होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, अंग तक। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और वही सीरा होगा हमारा, कहाँ से स्टार्ट होगा, सीरा हमारा अंग से हृदय तक होगा। ठीक है, सीरा में हमने बताया था अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त वही होता है जिसमें CO2 युक्त होता है। इसमें अपवाद क्या है, पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा क्या है, मैं देखा था कि ये फेफड़े से हमारा रक्त ला रहा था, किसमें, दाएं अलिंद में। ठीक है, ओके। ये भी देख लिया, इसमें क्या है, ऑक्सीजन युक्त गैस का प्रभाव होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रभाव, जिसमें CO2, जिसमें O2 युक्त गैस होती है, इसमें ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे मानव हृदय। मैंने बताया था मानव हृदय कितने होते हैं, 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ होती है, छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर, हल्का से स्लाइटली लेफ्ट की तरफ रहता है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ होती है। ठीक है, इसका जो चारों तरफ ये घिरा रहता है, इस पर एक लिक्विड रहता है, किससे भरा रहता है, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम लिक्विड रहता है, उसी से ये घिरा रहता है। ठीक है, इसमें आवरण लगा रहता है, क्या उसको बोलते हैं, पेरिकार्डियम। जो आवरण लगा रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ओके। और
इसकी हृदय गति कितनी होती है 1 मिनट में? हमने कितनी बार इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन बहुत पूछता था 1 मिनट में कितनी इसकी हृदय गति है 72 से 75 धड़कन बीट्स, ठीक है, हार्ट बीट इतनी चलती है 72 से। 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है ये 72 से 75 है, ठीक है, ओके। कब सोचा ये पेरिकार्डियल लिक्विड किस कारण होते हैं? क्योंकि इसको बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए, ठीक है, जो होते हैं बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए। आइए देखते क्या है, इसके 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 नील। अभी इतना हमने समझा दिया है आपको डायग्राम के थ्रू कि अब तो आपको एकदम अच्छे से ही याद हो गया होगा, ठीक है। इसके 4 कक्षा होते हैं, कौन से 4 कक्षा हैं? 2 अलिंद और 2 नील। इसका वजन कितना होते हैं? 250 से 300 ग्राम, ठीक है, 250 से 300 ग्राम एक वैक्स व्यक्ति में इतना होता है, ठीक है। हृदय गति कितना होता है? मैंने बताया 1 मिनट में कितना होता है 72 से 75 धड़कन, मतलब हार्ट बीट चलती रहती है, ठीक है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर, मैंने बताया हल्का स्लाइटली लेफ्ट की तरफ, हल्का से बाईं ओर इसकी अवस्थिति रहती है। इसके पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है, किसमें रहता है? पेरिकार्डियल द्रव में रहता है। क्यों रहता है पेरिकार्डियल द्रव में? क्योंकि बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करता है। किससे करता है? बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ये का कार्य क्या है? पंप की तरह शरीर के अंगों को रक्त पहुंचाता है। अभी हमने बताया था जो सर्कुलेशन मतलब क्या होते हैं कि हमारा रक्त पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो हो जाए, ठीक है, हृदय से अंग की ओर और अंग से हृदय की ओर, ठीक है। इसके लिए अब हम लोग देखेंगे, अभी हमने बताया था त्रिवल्नी कपाट, हमने बताया था त्रिवल्नी कपाट, ये मैंने ऐसे बनाया था आपको, तो किसमें है? ये हमारा क्या है, ओके, किसमें पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होते हैं बताइए? ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होते हैं? ये राइट हमने बताया था, ये राइट है, राइट ऑरिकल मतलब कि दाहिना अलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल मतलब बायां दाहिना नीला, ठीक है। किसके बीच में पाया जाता है? मैंने बताया था अवस्थिति किसके बीच में पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, दाएं अलिंद एवं दाएं नीला के बीच में, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व 3 तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। अब द्विवल्नी कपाट, मैंने भी बताया द्विवल्नी कपाट कहाँ पाया जाता है? इस साइड देखिए, बाइकस्पिड वाल्व, जिसमें बाएं अलिंद एवं बाएं नीला के मध्य, किसमें? बाएं अलिंद एवं बाएं नीला के मध्य द्विवल्नी कपाट। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट, ठीक है, ओके। नोट हम देखेंगे क्या है, देखें, मानव हृदय की धड़कन का प्रसार विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। किसमें होता है? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। हृदय की धड़कन के दौरान होने वाले विद्युत परिवर्तन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक यंत्र के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ईसीजी, ठीक है, ईसीजी द्वारा ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ओके, समझा गया, ओके। किसके द्वारा होता है? ईसीजी द्वारा। हृदय के धड़कन के दौरान होने वाले विद्युत परिवर्तन के रिकॉर्ड को ईसीजी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। हृदय की धड़कन से निकलने वाली ध्वनि को किस यंत्र से सुना जाता है? स्टेथोस्कोप से। हृदय की धड़कन से निकलने वाली ध्वनि को किससे सुना जाता है? स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो उनके पास होता है ना, आला बोलते हैं, तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। तो आपके वहाँ पे सीने के पास आपको लगाते होंगे, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं? आपके हृदय की गति क्या करते हैं? वो हृदय की गति सुन रहे होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे लसिका। क्या होता है लसिका? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखते हैं क्या लसिका, लिम्फ क्या है? ये क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर है। क्या है ये? एक्स्ट्रासेलुलर है। एक्स्ट्रासेलुलर कोशिकाओं और कोषों में पाया जाने वाला पीला द्रव्य होते हैं। कौन से होते हैं? येलो लिक्विड होते हैं, येलो लिक्विड होते हैं, ठीक है। इसका संचरण क्या होता है? टिश्यू से हृदय की ओर। किसमें होता है? टिश्यू से हृदय की ओर इसका संचरण होता है, ठीक है। इसका संचरण दिशा क्या है? ऊतकों से हृदय की ओर होता है। इसका संगठन क्या क्या है? ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट, वसा आदि। क्या है इसका संगठन? ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट्स, वसा आदि, ठीक है। इसके कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसके कार्य, ठीक है। और क्या है? लिम्फोनॉइड द्वारा धूल के कण, और क्या है? लिम्फोनाइट द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु, विषाणु आदि को छान कर अलग करना। इसका काम क्या है? आप देखते होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसका काम है? किसका काम है ये? लिम्फ मतलब लसिका का काम है। और क्या ये क्या करता, कैसे करता है? लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाओं एवं जीवाणु, विषाणु आदि को छान कर अलग करना, ठीक है। और क्या करता है? घाव भरने में ये सहायता करता है, ठीक है। ऊतकों से पदार्थों के सिराओं में परिसंचरण में सहायक होता है। किसमें होता है? ऊतकों से, टिश्यू से, किसमें होता है? वेंस के जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सहायक होता है, ठीक है। याद हो गया? देखिए इसमें 2-3 चीज पॉइंट याद रखिए। ये क्या है हमारा? लिम्फ हमारा क्या है? लिम्फ हमारा एक्स्ट्रासेलुलर है। क्या है ये? एक्स्ट्रासेलुलर है। ये येलो कलर का होता है, येलो लिक्विड होता है, ठीक है। इसका क्या है? ऊतकों से हृदय से, टिश्यू में हृदय में आता है, इतना ध्यान रखिए। और क्या करता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता करता है, ठीक है, ओके। अब हम कुछ परीक्षक दृष्टि से देखेंगे जो एग्जाम में आ चुका है। देखिए
मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। अभी आपने पढ़ा है, अभी हमने बताया है, ठीक है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। वहीं मेढक का हृदय कितने कक्ष में बटा होता है? जब मैंने आपका मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि मेढक के हृदय और एम्फीबियन मतलब वर्ग में मेढक आते हैं, तो इसमें कितने हृदय बटे होते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मेढक का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? 3 कक्षों में। मनुष्य के कितने कक्षों में बटा होते हैं? 4 कक्षों में। एक स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मैंने बताया था 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार, ठीक है। लेकिन 72 अब आएगा तो एग्जाम 72 लगाइएगा, ठीक है। कठिन परिश्रम और व्यायाम करने की स्थिति में हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब आप बहुत वर्क कर रहे होते हैं और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप क्या होता है, तेज़ी से सांस लेने लगते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। मनुष्य के हृदय की धड़कन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के हृदय के धड़कन का प्रारंभ दाहिने आलिंद के ऊपर स्थित कोशिकाओं के समूह से होता है, जिसे सीरा आलिंद नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सीरा आलिंद नोड मतलब सीरा आलिंद नोड को क्या कहा जाता है? पेस मेकर। क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके ओके, मनुष्य के हृदय की धड़कन का प्रारंभ कहाँ से होता है? दाहिने आलिंद के ऊपर कोशिकाओं के समूह से होता है, जिसे सीरा आलिंद नोड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सीरा आलिंद नोड को ही पेस मेकर कहा जाता है। अभी हमने बताया है, सीरा आलिंद नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर का कार्य क्या है? हृदय की धड़कन को एक समान बनाए रखता है। क्या करता है? हृदय की धड़कन को एक समान बनाए रखना होता है। अब देखिए, जार्विक क्या है? जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। क्या है जार्विक? एक कृत्रिम हृदय है, ठीक है। हृदय की धड़कन को पश्च मस्तिष्क के मिडला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी हमने बताया था हृदय की धड़कन को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पश्च मस्तिष्क के मिडला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं अपने स्टे कंटिन्यू करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।